बसोहली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं बसोहली के पर्यटन के मद्देनजर जिन व्यू पॉइंट्स का निर्माण करवाया गया है वह आज बदहाल होकर खंडर हो रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा खर्च की गई करोड़ों रुपए की राशि आज धूल फांक रही है, जिससे पर्यटक निराश हो रहे हैं। नगर कमेटी के उपाध्यक्ष अभिनव राजधान, स्थानीय लोग शोकी कपूर, शंभुनाथ, सोनू आदि ने बताया कि सरकारी विभाग, जिला प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस व्यू पॉइंट में पड़ी गंदगी से यह साबित होता है कि बसोहली में स्वच्छ भारत अभियान आज तक कामयाब नहीं हो पाया है और शायद आगे भी कामयाब नहीं होगा। इस व्यू पॉइंट के दो हिस्से हैं, जहां व्यू पॉइंट की छतों पे लगाई गई फाइबर शीट भी टूट चुकी है, बिजली फिटिंग का सामान तक चोरी हो चुका है, हाई मास्क लाइटें और उनमें प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर भी झाड़ियों में पड़े धूल फांक रहे हैं। इस व्यू पॉइंट की ओर आने वाले रास्ते पर एसटीओपी कार्यालय से लेकर टीआरसी इमारत तक करीब 30 लाइटें भी 3 वर्षों से खराब पड़ी हुई हैं। यह लोग रोजाना शाम के समय भ्रमण करने के लिए आते हैं। अंधेरे में जहरीले जीव जंतु के हमले की भी आशंका बनी रहती है। बीते दिनों में इस मार्ग पर जहरीले सांप निकल रहे हैं, जो कई बार लोगों के मार्ग में भी आ चुके हैं। जिस मार्ग पर यह लाइटें खराब पड़ी हैं, वह मार्ग व्यू पॉइंट के अलावा बोटिंग पॉइंट, पर्यटन स्थल, पुरथू, प्लाही पंचायत आदि स्थानों की ओर जाता है। इस व्यू पॉइंट के मार्ग में भांग ने अपना बसेरा डाल लिया है, जिसके चलते आगे चलने वाला पैदल मार्ग भी नजर नहीं आता। वही व्यू पॉइंट की चिड़िया तक टूटती है और वहाँ भी गंदगी व भांग आ गई है, जिस कारण लोग जहाँ से गुजरने में परहेज करते हैं। व्यू पॉइंट के भीतर जहरीले जीव जंतुओं और कबूतरों का बसेरा है। व्यू पॉइंट रंजीत सागर झील, अटल सेतु, वोटिंग पॉइंट पंजाब, हिमाचल आदि राज्यों की वादियों, पहाड़ियों और मनोरम दृश्यों को साफ देखा जा सकता है। लोगों ने पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, देवकाम से मांग की है कि बसवारी में अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो ऐसे व्यू पॉइंट्स की रखरखाव करना जरूरी है। स्वच्छता और हर सुविधा के बाद ही पर्यटकों को बसोहली की ओर आकर्षित किया जा सकता है। लोकल निवासी हूँ, मेरा नाम शंभू है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इधर कितनी बार हमने अपनी तरफ से, जो हमारा लड़कों का ग्रुप है, हमने कितनी बार सफाई कर दी है यहाँ पे। तो बार बार क्या होता है कि लड़के कितनी बार हम बुला सकें, वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्या करता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट को हम कितनी बार, हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से, मैंने भी रिकॉर्डिंग की थी वहाँ पे, मीडिया के थ्रू हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बोला था यहाँ पे सफाई वगैरह करवाई जाए। आज मेरे हिसाब से 2 साल हो गए, मैंने खुद वीडियो में बोला था कि यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं हुआ। फिर भी हमने कितने लड़कों को थोड़ा सा, जितना भी सफाई मिल रही है, हम लड़कों ने सफाई की है। इधर आते हैं, दिन भर में लोग आते हैं, ड्रिंक पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो इसमें कौन है, आके गालियाँ वगैरह निकालते हैं। हमारा घर ये साथ में, मैं लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ, हम मंदिर के पुजारी भी हैं और साथ में चलते हैं। यहाँ पे जितनी भी लाइट थी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर था, किसी ने देखभाल नहीं की, डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं है इधर। साढ़े महादेरे उत्थे बाहरले चकान तो महादेर तक 26 लाइटां लगी दियां, जिंदे च इक नहीं जगदी। 3 साल दियां लगी दियां, सिर्फ ओह्दा बिल ही निकलेआ था, अज्जे तक लाइटां कोई इक भी नहीं जगा दी। उसदे बाद ये तुस टूरिज्म दा दिक्खी लो, इत्थे आइए स्पॉट है, व्यू पॉइंट है, ते आखदे स्वच्छ भारत अभियान करना। ये दिक्खी लो स्वच्छ भारत अभियान, तुस कैमरा मूव करियै दिक्खी लो केह् हालत है। ये इत्थे गंद ही गंद, बूह्टे जम्मे दे, उप्परों छत्त उप्परों दिक्खी लो तुसीं केह् हाल है, दिक्खना चाहो तां उप्परों दिक्खी लो सारे। ते अस चाह्न्ने इत्थे सफाई होनी चाहिदी, ते लाइटां ठीक होनी चाहिदियां। लाइटां बिल्कुल इक नहीं जगदी है इत्थे। देखिए, म्यूनसिपलिटी वाइस चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले मैं एक आम नागरिक भी हूँ, और आम नागरिक के होते हुए जो ये दशा आज आपने देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो म्यूनसिपलिटी लिमिट्स हो, चाहे वो बीडीओ, सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियरेंस नहीं हो रही कि म्यूनसिपलिटी दायरे में क्या चीज़ आती है, बीडीओ दायरे में क्या चीज़ आती है, बीडीसी के क्या आती है और डीडीसी के क्या आती है। सिर्फ मीटिंग करने के टाइम सारे म्यूनसिपलिटी से लेके डीडीसी तक सारे वहाँ पे प्रधान बने होते हैं, पर अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की आज बात करूँ तो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है, आपके समक्ष है। और जो ये हालत आप स्वच्छ भारत के तहत देख लीजिए, जो आप ये बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट, कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, करोड़ों रुपया इस बिल्डिंग पे लगा हुआ है। आज मुझे नहीं लगता कि यहाँ का 1 रुपया भी रेवेन्यू जो है इसका जनरेट होके गवर्नमेंट के पास आया। उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम्स नहीं है। जो भी हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पे हमारे उच्च अधिकारी हैं, चाहे आज डीसी साहब भी, हमारे कठुआ डीसी साहब भी आए हुए थे, तो मेरी उनसे भी ये अपील रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि डीसी साहब अगली बार आप आएँ बसोली में
तो यहाँ पे मीटिंग रखिएगा, और यहाँ पे मीटिंग रखने का एक आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ पे मीटिंग जो पब्लिक दरबार आपने जिसका नाम दिया हुआ है, रादर दैन रेस्ट हाउस में एक वेल सोफ़ा जहाँ पे आपको मिलेगा, एसी रूम्स मिलेंगे, वहाँ पे पब्लिक दरबार रखने से ज़्यादा एक बार आप यहाँ पे ज़रूर करिएगा विज़िट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा विज़िट्स आपकी भी होगी। आपसे पहले लंगर साहब भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एरियाज़ में खुद जाके पर्सनली जाके बहुत काम भी करवाए, बहुत जगहें खुद देखी। रादर देन रेस्ट हाउस में बैठ के मीटिंगें करके काम नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रही बात यहाँ पे लाइट्स की, तो SDPO जो हमारे अपना DSP ऑफिस से लेके आप टूरिज़्म जो बिल्डिंग है हमारी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो टूरिज़्म हमारा रेस्ट हाउस है, वहाँ तक कम से कम भी 26 और 10 आगे की लाइटें, कोई 40 के करीब लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, पर जब से वो लगी हैं आज तक वो एक भी नहीं चली है। बीइंग एज ए वाइस चेयरमैन मैंने भी इस चीज़ पे जाने की कोशिश की, समझा, पब्लिक से बात की, और आज पब्लिक आपके सामने भी है कि वहाँ पे जो मेन कॉज आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे ये नहीं अभी तक डिफ़ाइन हो पा रहा है कि ये म्यूनसिपल लिमिट है, BDC की लिमिट है, DDC की लिमिट है, या किस चीज़ की लिमिट है। वहाँ पे हो क्या रहा है कि अपना बॉल दूसरे की बकेट में डालने का काम सिर्फ यही चल रहा है। पिछले 3 साल तो म्यूनसिपलिटी बने हो गए, DDC बने हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। हम बाहर की आउटर्स की बात करें, पर अपने नाक के नीचे जो एरियाज़ हैं और इस जगह का जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह का सबसे एक बेस्ट पार्ट है कि ये बसोली की प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे हमारा बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ पे सावन का महीना चल रहा है, और सबसे शर्म की बात ये है, बड़े मतलब दुख के साथ मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही कि सावन के महीने में भी वहाँ एक लाइट नहीं चल रही, जबकि बसोली को मंदिरों का शहर माना जाता है, बसोली को मंदिरों का टाउन माना जाता है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नेता हैं। अभी आपको एक मीटिंग कॉल करिए तो रेस्ट हाउस में पूरी की पूरी जमात लीडरों की आ जाएगी वहाँ पे, पर क्या एक भी बंदे ने पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल से जब से ये लाइटें लगी हैं, क्या एक भी पर्सन ने क्या आपके नोटिस में लाया? अगर नहीं लाई है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर रही है यहाँ पे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो नोटिस में लाए? अगर नहीं लाई है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर रही है यहाँ पे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो जाएँ और वहाँ पर लुक आफ्टर करें कि क्या लाइट्स हैं क्या नहीं है? इतनी ज़्यादा मीटिंग्स हुई पिछले 3 साल में, n नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हुई, पर कभी भी इस मीटिंग में कभी ये कंसर्न नहीं शो किया गया कि क्या प्रॉपर लाइट्स हैं इस जगह पे कि नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, ये जो एरिया है जहाँ पे बड़ा ही प्राचीन हमारा ये बसोली टाउन का एरिया है, बड़ा ही फेमस एरिया है, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय है, जहाँ की वाइड रेंज ऑफ आपको टूरिज़्म की मिलेगी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, पर कहीं भी लाइट जो स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा वही नहीं। आए दिन यहाँ पे आप शाम को कभी आइए, और जो आपके माध्यम से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि जब वो शाम को यहाँ से वॉक करते, इवनिंग वॉक करते जाते हैं, उनके पाँव से कभी सांप निकल रहा है, कभी बिच्छू निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल आपके वीडियो के माध्यम में उन लोगों तक पहुँचा दूँगा कि बहुत सारे सांप वगैरह वगैरह ऐसे जहरीले चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, पर लाइट की सुविधा कोई भी नहीं है। म्यूनसिपलिटी को बोला जाए तो जी ये BDO की जगह है, BDO लाइट्स देखी, BDO बोलते हैं तो BDO कहता है DDC देखेगा, DDC बोलते हैं तो बोलता है BDC के। और उससे भी एक बड़ी मज़े की बात यह है कि सारे के सारे ये 2 किलोमीटर के दायरे में ही इस जगह पे सबके घर हैं यहाँ पे, क्या BDC, क्या DDC, क्या म्यूनसिपलिटी और क्या एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई जस्ट वॉकिंग है यहाँ से, और हर दिन हर इंसान यहाँ से वॉक करता है, पर किसी का भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं किया। पब्लिक अपनी गुहार लगा रही है। चलिए, पब्लिक ने मुझे बनाया, मेरे को कंसर्न होना शो किया, मैंने मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के मंच तक लाया, बट वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। तो मेरे को यही वहाँ पे सुनने को मिला, जी ये मेरी जगह नहीं है, ये उसका एरिया पड़ता है, उसका नहीं। तो मेरी आपसे और पब्लिक ही बताएगी कि ये अपना DSP ऑफिस से लेकर टूरिज़्म तक जितना भी ये रोड है, महादेरे वाला बिजी रोड है, ये किसके दायरे में आता है? क्या BDC के आता है, म्यूनसिपलिटी के आता है? ये पब्लिक ही डिसाइड करेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो इसका कुछ पता नहीं है। अगर नहीं है तो इधर एक बड़ा सा गुमनाम एरिया का बोर्ड लगा देना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे पर्सनल खर्चा करना पड़े, वो भी कर देंगे, बट बेटर है कि यहाँ पे थोड़ा। आइए दूसरी बात अगर देखते हैं हम टूरिज़्म की, टूरिज़्म में यहाँ पे करोड़ों रुपया लगाया, और टूरिज़्म की आप हालत में अगर यहाँ पे दिखाऊंगा छत देखिए आप टूरिज़्म की, खुद की बदहाली पे रोना आ रहा है इस चीज़ को देख के कि क्या टूरिज़्म का कोई भी यहाँ पे क्या 10 दिन में, महीने में एक भी वर्कर यहाँ पे सफाई करने नहीं? क्या टूरिज़्म डिपार्टमेंट सोया हुआ है यहाँ पे? क्या उनको रिकॉल करवाने की ज़रूरत है, या जस्ट एक सिर्फ फंडिंग पैसा खर्च? क्या कभी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी हायर अथॉरिटी का क्या इस व्यू पॉइंट पे आया पर्सनली देखने कि हाँ जी मैं बसोली जा रहा हूँ और बसोली में खुद जाके यहाँ का बदहाली देखूँ?
आए दिन वीडियो इस टूरिज़्म के लिए आ रहे थे, पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो कि गहरी नींद में सोया हुआ है, और उससे बड़ा डिपार्टमेंट जो गहरी नींद में है कि वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप शॉट्स जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे 2 साल से। उन्होंने, मुझे नहीं लगता हार्डली एक भी राउंड मारा होगा कि आखिर चलिए जो म्यूनसिपलिटी नहीं है, बीडीसी, पर कोई कहीं तो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन का शो होगा ना, ठीक है, जहाँ पब्लिक नहीं सपोर्ट आती है, पब्लिक आपके साथ शाना बिशाना चलने को राज़ी है, हर चीज़ करने को राज़ी है, पर एक कॉल आप भी लीजिए, एक स्टेप आप भी लीजिए, हम सारे लोग आपके साथ हैं। आपको कहीं से कुछ कटिंग करने की प्रॉब्लम आ रही, कुछ हम लोग हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना आराम से बैठेगी और हम लोग यहाँ पे सिर्फ यही देखते रहेंगे। यहाँ बसोहली से आशीष कपूर, अलर्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से यह रिपोर्ट।